हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग कल तक देखे थे कि हम लोग वहाँ घर से निकले थे यहाँ पर आने के लिए, तो हम लोग पहले ही आ गए थे क्योंकि हम लोग बाइक से थे और जीसू लोग कार से आ रहे थे। यानी कि जीसू ही कार चला के सबको लेकर आया है और यहाँ पे ना अभी एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। लेकिन देखिएगा जैसे ही आहट मिलेगी तो सब लोग जाग जाएंगे। वैसे तो दोपहर का टाइम है, लेकिन कोई भी सो नहीं रहा था, सब लोग अपने-अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। तो अब्बा से मिलने के लिए गई थी मम्मी लोग, तो अब्बा नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उतने देर में मैं सोची ना कि इन लोग को घर घुमा दे, पहली बार आ रहे हैं तो एक-एक चीज़ इन लोग को बताना पड़ रहा है, दिखा रहे हैं। पापा-मम्मी दोनों बहुत खुश थे घर देख के। अपना घर और अपनी बेटी का घर देख के ऐसा लगता है ना कि अच्छा लगता है कि अरे मेरी बेटी का घर इतना, तो बहुत खुश थे पापा मम्मी दोनों ही। मम्मी तो बड़ी खुश थी कि जल्दी से बन जाए तो मम्मी कुछ दिन आके रहे, क्योंकि मम्मी को ना बहुत शौक है अपने घर में। हम लोग का खुद का घर नहीं है, यानी कि पापा के पास अपना घर नहीं है, लेकिन मम्मी को बहुत शौक है। तो जब भी यहाँ जैसे आती है ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही कह रही थी कि जल्दी से घर बनवा लो, जल्दी से घर। आज जितनी बेचैनी मुझे है ना, उससे ज़्यादा बेचैनी मम्मी को है कि कितना जल्दी घर बन जाए। तो पूरा घर घूमने के बाद यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए थे और अब्बा भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो अब्बा और पापा दोनों लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे खड़ा होना, तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे। अब मैं कहाँ जाऊँ बताइए? अब मैं एकदम अकेले पड़ गई थी। तो उसके बाद हम लोग फिर घर पर आए और चाय नाश्ता सब लोग कर और के और अब घर जा रहे हैं। वैसे तो पापा 5 बजे निकलने वाले थे, तो अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन यहीं पर लेट हो गया था। 5:30 हम लोग को हो ही गया था। और ये देखिए बाजी लोग आई हैं छोड़ने के लिए मम्मी को। तो बस अब घर चलते हैं और उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे बैठ के बाजी लोग से यही प्लानिंग हो रही थी कि कैसे पापा को रोक दें, क्योंकि पापा कार से आए थे और इस एज में इतनी रात में लंबा सफ़र करना अच्छा नहीं लग रहा था और इनको ना अकेले भेजना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कल ही बताई थी कि मम्मी हम लोग के साथ कुछ दिन रुकने वाली हैं। तो बस हम लोग कुछ न कुछ आइडिया लगा लगा के कितनी देर लग गया, तो बहाने से पापा को हम लोग रोक दिए हैं। और पापा लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक और बच्चों के लिए चॉकलेट-वॉकलेट लेकर आए थे ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये है ना कि यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक किसी को पीने नहीं देते हैं, क्योंकि सर्दी अभी मौसम जो चेंज हो रहा है ना, तो ये नहीं पीने देते हैं। लेकिन अब पापा लेकर आ गए थे तो यहाँ पे जिया छुप के पी रही है और बार-बार बोल रही मम्मी ब्लॉग मत बनाइए, नहीं तो पापा देखेंगे तो पापा गुस्सा आएँगे। तो मैं बोल रही थी ना कि हम बोल देंगे कि आप मत देखिएगा, क्योंकि जिया कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तो यही हँसी मज़ाक हो रहा और साथ ही साथ में मैं लहसुन और प्याज-व्याज लेके बैठी थी। ये गए हैं लेने के लिए कीमा। तो आज बनेगा कीमे का कबाब। मम्मी के हाथ का कबाब इनको बहुत पसंद है, बहुत। हमेशा से ही है कि जब भी मम्मी आती है ना तो कीमा ज़रूर आता है कबाब बनने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे कबाब बना रही है और जीसू ना खिड़की से परेशान कर रहा था। तो ये देखिए एक तरफ कबाब सिका रहा है और एक तरफ चाय बन रहा है। तो आधा कबाब बनेगा और आधा बनेगा कीमा कलेजी। कीमा कलेजी क्यों बनेगा? क्योंकि मेरे पापा का ना दाँत नहीं है कुछ, तो अब इस एज में ना गोश्त-वोश्त नहीं खा पाते, तो कीमा ही आता है। तो रीज़न तो यहाँ पे कबाब 4-4 कबाब मम्मी बना रही थी और खाने वाले इतने सारे, क्योंकि जैसे ही बैठी है ना तो कम पड़ जा रहा था। लेकिन कबाब को जितना धीरे-धीरे सेकिए ना उतना अच्छा सिकाता है। तो ये सब काम बस मम्मी के हाथ है, मेरे नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो प्लेट में नींबू, प्याज और कबाब रखा हुआ है और इनको देखिएगा अभी पापा गए हैं चेंज करने के लिए और ये ना बैठे-बैठे इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सामने जब खाने का सामान रखा हो ना तो ये किसको बर्दाश्त होता है बताइए? अब देखिए पहले प्याज खाएँगे, फिर थोड़ा-सा इसमें से लेके खाएँगे। तो यही हो रहा है और फिर ना इंतज़ार भी करेंगे। फिर ये प्याज खाएँगे। अगर इनका बस चलता ना, अब हम आए तो हमको चखाए, हम पूछे ना कि अच्छा बना है, नमक-वमक सही है? तो बोले कि लो चख लो। और ये नहीं पता कि कैमरा चल रहा था। तो आप लोग ये सब ध्यान मत दीजिएगा कि हाँ, मैं भी खाई थी। तो यहाँ पे पापा भी आ गए हैं और जीसू भी बैठ गया है खाने के लिए, लेकिन अभी प्लेट जीसू की नहीं लगी है और अभी इन्हीं में शेयर करेगा, क्योंकि कबाब अभी रेडी नहीं हुआ था इसीलिए।
तो बस यहाँ पे ये लोग को खाने देते हैं और हम लोग का बारी कब आएगा? कभी नहीं आएगा, हम लोग का बारी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग छोड़े तब तो इतना सारा लेकर आए थे तब बना। लेकिन ये लोग जब ऐसा होता है ना कि अकेले इंसान बैठा हो और उसको दे दीजिए खाने के लिए, तो वो ज़्यादा नहीं खा पाता। 1-2 में ही मन भर जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन जब सबके साथ बैठिए ना, हा हा ही ही में पता नहीं चलता है। और गरमा-गरम कबाब ले लेकर आ रहे थे और ये लोग खाए जा रहे थे, साथ में चाय भी था। लास्ट में ऐसा हुआ कि 2 कबाब बचा तो जिया को देना पड़ा, और हम तो बीच-बीच में आके ना खाते जा रहे थे, चखने के उसे ही, लेकिन खाते जा रहे थे। अच्छा लग रहा था, मम्मी अच्छा बनाती हैं। और जब अपने हाथ से ना हो, दूसरे का हाथ का हो, तब तो और भी अच्छा, और ख़ासकर मम्मी के हाथ का तब तो और भी अच्छा है ना। तो बस यहाँ पे सब लोग कबाब खा रहे हैं और साथ ही साथ में ना मैं चढ़ा दी थी कीमा, तो कीमा भी बन रहा था, बनने में टाइम भी लगता है। और जब कोई आ जाता है ना, तो साथ में क्या है ना कि टाइम भी बिताना है, फिर खाना भी, तो एक ये लगता है कि जल्दी से बना के और फिर फुर्सत हो जाए। तो बस यहाँ पे जिया चाय लेकर आई और दे के गई है पापा को, क्योंकि पापा को शुगर है, तो उनको शुगर की बहुत हाई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उनके लिए बिना शुगर की चाय बनती है, तो उनको पहले ला के दे दिया और फिर उसके बाद हम लोग की सबकी चाय आ गई है। और जीसू को भी ना आज कबाब बैठ के खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी-पापा बहुत दिन बाद, अकेले बच्चे ना बोर हो जाते हैं। मम्मी-पापा जब आते हैं तो ये लोग के पास और कोई काम नहीं रहता है। जीसू 2 दिन से कहीं पे भी घूमने नहीं गया है। कहीं नहीं जा रहा, ना कोई फ्रेंड आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है, बस सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हा हा ही ही हो रहा है, तो यही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो जीसू को ना वहाँ पे बैठा था, तो ये खा जा रहे थे, एक ही प्लेट में ये लोग खा रहे थे ना, तो वो थोड़ा-सा चालाकी दिखा रहे थे। ये गरम-गरम होने की वजह से ये थोड़ा-सा खा रहा था, वो आधा खा रहे थे, तो इसका मन नहीं भर रहा था, तो यहीं पर प्लेट लेकर आ गया। बोला कि मम्मी आप हमको यहीं पे दे दीजिए, हम वहाँ पे नहीं खाएँगे। तो जब जिया वीडियो बनाने लगी ना, तो उठ के चला गया। तो ये रात का टाइम है, मेरे ख़्याल से 9:30 हो रहा था। और सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और खाने में क्या है, मिस्सी रोटी है, कीमा है, चावल है, तो ये है। तो बस बहुत ही अच्छा बना था। अब मैं अपने से ही तारीफ़ कर लेती हूँ। क कभी-कभी ना कोई तारीफ़ नहीं करता तो क्या करें, खुद ही से तारीफ़ कर लेना पड़ता है। और ये है सुबह की क्लिप, क्योंकि रात में कोई भी क्लिप नहीं बन पाई। कुछ तो ये भी हुआ ना कि रात में सबको कौन-कौन कहाँ सोएगा, यही अरेंजमेंट करने में ही टाइम लग गया और वीडियो कुछ भी नहीं बन पाया। तो अभी सुबह का मेरे ख़्याल से 6:15 हो रहा था। घर में पापा भी सो रहे थे, दोनों बच्चे भी सो रहे थे, लेकिन हम लोग तीनों लोग उठ गए थे। हम लोग की आदत है ना, तो सब लोग सवेरे उठ गए थे 5 बजे तक। और ये टहल के आए और उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि अब मम्मी भी उठ जाए और फिर ये भी आ जाए, तो फिर चाय बनाएँगे। तो यहाँ चाय पी लेते हैं, साथ में पानी-वानी, और उसके बाद फिर ये दूध लेने के लिए जाएँगे। और अभी पापा भी जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता करना है कि जल्दी से नाश्ता बना दें, ताकि नाश्ता करके ही निकले। वैसे तो पापा मना कर रहे थे कि नाश्ता नहीं करके जाएँगे, लेकिन घर से खा के निकलना ये सही रहता है। कभी भी कहीं भी निकलिए, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो कहीं न खा के ज़रूर निकलना चाहिए। तो पापा नाश्ता-वाश्ता करके तब जाएँगे। तो मैं यहाँ पे बेड-वेड ठीक करने लगी थी, चादर बड़ी गंदा लग रहा था। तो मैं सोची लाओ लगे हाथ जब झाड़ ही रहे हैं, तो चादर चेंज कर देते हैं। और मम्मी बना रही हैं पापा के लिए नाश्ता। तो पापा बोले ना कि हैवी खा के नहीं जाएँगे, क्योंकि रात में ऑलरेडी हैवी हो गया था। तो उनको सारी रात में बेचैनी जैसे होने लगता है। तो बोले हम हल्का खाएँगे, तो ये पाव लेकर आ गए थे। जबकि सवेरे ये ना सबके लिए गरमा-गरम जलेबी भी लेकर आ गए थे, क्योंकि संडे का दिन था ना, तो जलेबी लेकर आए थे, लेकिन पापा नहीं खाए क्योंकि शुगर है। तो हम लोग जितना था हम लोग खाए-पिए, तो बस मम्मी-पापा के लिए चाय और बन कर रही हैं। तो उतने देर में चलिए चादर बिछा देते। तो यहाँ जिया चादर निकाल रही थी, तो मैं बोली ना अच्छी वाली चादर अभी मत निकालो, थोड़ा-सा वो सब निकाल के फटाफट ख़त्म करूँ और फिर वहाँ के लिए। तो बस यहाँ पे चादर हम लोग सेलेक्ट कर लिए। और जो सामान वहाँ पे बेड के ऊपर रखा था उसे भी ठीक कर लेते। घर ना जितना जल्दी हो सके साफ कर लेना चाहिए, मेहमान जब आए ना, फिर टाइम नहीं मिलता है। जैसे अपने इंसान रहता है तो अकेले सुकून से जब मर्ज़ी है तब कर रहा है, लेकिन जब कोई आ जाता है ना, तो फिर आपको उनकी मर्ज़ी से काम करना पड़ता है। जल्दी-जल्दी करके फिर बैठ जाओ और मन भी नहीं करता है ना काम करने का, ऐसा लगता है कि बस बैठ के बातचीत करते रहो। और मेरा तो और भी शरीर काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस चलो जाने दो, खिचड़ी बना दूँ और चुपचाप बैठ के बात करो।
तो बस यहाँ पे बेड वोड साफ कर दिए हैं और जिया लेकर जा रही है जलेबी इनके लिए। ये बोले कि जलेबी ले आओ, तो जलेबी लेके जा रही है और बेड वोड ठीक कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर पापा चले जाएंगे और उसके बाद ही फिर मैं मिल पाती हूँ आप लोगों से, क्योंकि पापा जब ना रहते हैं तो उनके साथ फिर थोड़ा देर बैठ के फिर अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, हम लोग रोकते रोकते उनको 9:30-10 बजाए दिए। और ये देखिए मेरा तो ट्राइपॉड भी ये लोग हिला हुला। अब जगह की कमी है तो मैं जब भी कभी वीडियो बनाती हूँ ना तो डोर के पास ही रख देती हूँ, तो आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता। मम्मी तो बार बार आना जाना, तो मेरा ना कैमरा बार बार हिला उला दे रही थी, अब कहाँ से जाएंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चादर में एकदम लगी हूँ और चादर को ना आज एकदम अच्छे से गांठ बांध बांध के फंसा दिए, क्योंकि अब सब लोग बच्चे लोग यहीं पे रहेंगे ना और तो चादर खराब हो जाएगी इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे, हम नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि ये घर गए हुए हैं और घर से आएंगे तब इनके साथ ही नाश्ता करेंगे। तो कीमा है, पाव है, जलेबी है, मक्खन है और चाय है। तो सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, यानी तीनों लोग, और मैं बैठ के सबको जैम लगा लगा के दे रही थी। और उसके बाद फिर बनाते हैं गर्मा गर्म तहरी। मम्मी बोली ना कि तहरी बनाओ, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड, देखिए उतना ना गोभी वोभी में मटर में स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो लगता है कि तहरी बनाओ। आज संडे था, वैसे अगर मम्मी पापा कल नहीं आए होते तो आज चिकन मटन कुछ न कुछ आज बनता, तो आज खाली क्यों जाने दे, तो तहरी बनाएंगे। और फिलहाल के लिए ये देखिए कीमा ना जरा सा ही बचा था, कल इतना नाप तोल के खाना बना था ना कि कुछ बचा नहीं था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था बचा। और बस हम लोग सब लोग खा पी के एकदम मगन, और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे सारा दिन। ऐसा ना आना जाना फिर इधर करके तो थकावट हो ही जाती है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।